ओम शांति। आज भोलेनाथ के महावाक्य हैं कि मैं इस धरती पर आया ही हूँ बिगड़ी को बनाने के लिए, हर एक का जीवन सुधारने के लिए। तो आज हमें समझना होगा कि हमारी मदद करने के लिए स्वयं भोलेनाथ आया है। चाहे हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी बिगड़ी हुई हो, भोलेनाथ का वो आशीर्वाद, दुआओं भरा हाथ जिसके सर पर होता है, भला उसके जीवन में कुछ भी बिगड़ कैसे सकता है। तो आज इसी से संबंधित हम प्रश्न लेंगे और उन्हीं बातों को, बाबा के जो महावाक्य हैं, भोलेनाथ जो हमें संदेश पहुंचा रहा है, तो उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है रिंकू भाई का। वो कह रहे हैं कि मेरी भी जीवन की हालतें बिगड़ी हुई हैं, परिस्थितियां भी बहुत ज़्यादा हैं, पैसों का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं शुरुआत कैसे करूं। मैं 3 दिन से सेशन को सुन रहा हूं। तो रिंकू भाई, 3 दिन से सेशन सुन रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूं। हाँ, तो पहली जो शुरुआत तुम्हें करनी है जीवन के अंदर, आज से नियम बना लो, क्योंकि आपको तो पता ही है भगवान हमें यहाँ पर अच्छा बच्चा बनना सिखाते हैं, अर्थात पुण्य आत्मा बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहला काम करता है शिकायतें खत्म कर दो। अगर आपके जीवन में जैसे अभी 10 लाइनें के प्रश्न भी पूछे, उसमें बहुत सारी शिकायतें हैं। हाँ, धन नहीं आ रहा है, धन को कोस रहे हो। हाँ, समस्याओं को कोस रहे हो, परिवार को कोस रहे हो। जिसको हम कोसते रहते हैं वह कोसों दूर चला जाता है, यह पहला नियम है। हाँ, जिसको हम कोसेंगे वो चीज़ें हमसे कोसों दूर चली जाती है। कारण समझो, शिकायत है, शिकायत यानी क्या है, सिक यत, बीमार। हाँ, बीमार को बुलावा देना, शिकायत करना। वो धन की प्रॉब्लम, धन को कोस रहे हो, उसको कोस रहे हो, तो अभी इस अर्थ को समझना चाहिए कि आज से खाली तुम 7 डेज इस चीज को चेंज करके देखो रिंकू भाई। क्या करना है, शिकायत की जगह शुक्रिया अदा करना है। लेकिन कैसे करना है उस बात को समझना होगा, क्योंकि जब भगवान ने सबको बराबर दिया है, किसी को कम ज्यादा की बात नहीं है। भगवान ने सबको बराबर दिया है, लेकिन हमने गलती बहुत ज्यादा कर दी है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर परमात्मा ने 2 जने को पौधे दिए, छोटे छोटे पौधे दिए, ठीक है, 2 के पास पौधे हैं। अब क्या होता है, 1 महीने बाद देखते हैं तो एक जने के पास जो पौधा है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, दूसरों से दुख देना है, वो सब है, उसके अंदर वही एनर्जी भरी पड़ी है। और एक के अंदर है प्रेम, शांति, मौन, सबसे प्यार करना, आनंद का जीवन जीना, देने की भावना रखना। अब वह भी पौधे को पानी दे रहा है और इधर वाला भी पौधे को पानी दे रहा है, लेकिन वह पौधा जिसमें प्रेम है, शांति है, मौन है, आनंद है, जिस व्यक्ति का नेचर बहुत सुंदर है, उसका पेड़ बहुत सुंदर बन जाता है, वो पौधा खिल जाता है। और जिसके अंदर एनर्जी ही खराब है तो वो पौधा मुरझा जाता है। तो बताओ, भगवान ने तो पौधा दोनों को बराबर दिया, लेकिन उसकी सोच से, उसकी एनर्जी से, खराब विचार से वो पौधा मुरझा गया। तो परमात्मा ने हमें धन भी दिया है, साधन भी दिए हैं। ये जो अपन कहते हैं ना कि इसमें तो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, नॉन लिविंग चीज़ों में तो एनर्जी होती है, उसको हम जैसी एनर्जी देते हैं, जैसे वाइब्रेशन देते हैं, वैसे ही ये काम करती है। क्यों स्टेज पे जाते हैं तो पहले चरण स्पर्श स्टेज को छूते हैं, क्यों कार लाते हो तो क्यों पूजा करते हो, अगर उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसके अंदर भावनाएं, फीलिंग अगर हमारी जुड़ी हुई नहीं है, क्यों कार लाते हो, तो उसको पूजा करने से क्या फायदा, उसको कार को क्या पता चलेगा। नहीं, हम रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं चीज़ों का, तब जाकर के वो चीज़ें हमारे जीवन में आती है। लेकिन तुम तो उसको कोसना शुरू कर रहे हो। भगवान तो सबको दे रहा है, लेकिन उसकी हम केयर कितनी कर रहे हैं।
सावधानी कितनी बरत रहे हैं, उसके ऊपर उसकी कदर क्या कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप तो रिंकू भाई शिकायत पे शिकायत करते जा रहे। अच्छा, भगवान ने दांत दिए हैं तो दांत तो आपको दिए, हमें दिए। 5 दिन ब्रश न करो, मुंह बास मारने लग जाएगा, कीड़े पड़ने लग जाएंगे। तो भगवान ने तो दांत दिए, केयर तो हमें करनी है ना। भगवान ने बाल दिए, न बाल धोएंगे न कुछ नहीं, थोड़े टाइम बाद क्या होगी, गंदगी होगी, जुए भी पड़ सकती। तो परमात्मा ने सब कुछ दिया है, उसकी केयर कितनी कर रहे हैं हम। अगर हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो समझ लो कि वो चीजें हमारे पास रहेंगी नहीं, आकर्षित ही नहीं करेंगी। तो जो चीजें परमात्मा ने दी है उसको सही तरीके से रखी नहीं है, उसको शिकायतों से, बार बार शिकायतें करके हमने किसका अपमान किया है, किसका अपमान किया। चलो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा रिंकू भाई, आपने मेरे बर्थडे पे शर्ट गिफ्ट दिया, ठीक है। अब मैं आप मेरे पास घर पे 3 दिन बाद आए। अब वो शर्ट मैंने क्या किया, किसी गरीब को ही दे दिया, हम्म, किसी मजदूर को दे दिया। और आपको पता चला मैंने उनको बर्थडे पे जो भाई जी को गिफ्ट दिया था वो तो इन्होंने मजदूर को दे दिया। आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी, बहुत अपमान का फीलिंग आएगा ना, कि मैंने इतना प्यार से गिफ्ट दिया था वो मजदूर को दे दिया। बताओ, तो अपमान किसका हुआ ये बताओ। वो शर्ट का अपमान सोचोगे या आपका अपमान है, ये बताओ। आपके अंदर फीलिंग क्या आएगी, आप तो यही कहोगे ना, आपकी सोच तो ये चलेगी ना कि आपका अपमान हुआ, शर्ट का थोड़ी अपमान हुआ। क्योंकि देने वाले आप हो तो लगेगा कि जिसने चीज दी है उसकी चीज की मैंने कदर नहीं की, तो अपमान तो आपको। वैसे ही जब आप चीजों की कदर नहीं कर रहे हो, शरीर की कदर नहीं कर रहे हो, खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हो, किसी चीज का धन की इज्जत नहीं कर रहे हो, उसके द्वारा ये श्वासें दी हैं उसकी इज्जत नहीं है, उसकी कदर नहीं है, तो फिर आप चीजों का इज्जत नहीं कर रहे हो, ये नहीं हुआ। आप भगवान की इज्जत नहीं कर रहे हो, क्योंकि भगवान देखता है जो चीजें मैंने दी है इसको, उन चीजों की वो इज्जत नहीं कर रहा है, अर्थात वो मेरी इज्जत नहीं कर रहा है। तो सोच तो यहां से शुरुआत होती है। आपको शिकायत करने का हक ही किस बात का है। आप इसलिए शिकायत कर रहे हो क्योंकि धन नहीं, ये नहीं तो वो धन नहीं है, इसका कारण है कि जितनी बार आपको धन मिला उसका आपने सदुपयोग किया ही नहीं है। भगवान ने कोई पार्सिटी नहीं करी है कि इस बच्चे को थोड़ा कम दो ज्यादा दो, बस उसके पास बढ़ता गया धन, जिसने उसकी कदर करी, जिसने उसके वाइब्रेशन दिए, जिसने उसकी अच्छी चीजें दी। आज इंसान कहता है, कल एक इंसान, कल एक भाई जी थे, कल सेशन था हम लोगों का, वो बोलते मैं मुझे बताओ कि मैं कैसे करूं, समय मेरा बहुत खराब चल रहा है। हमने कहा समय खराब चल रहा है क्योंकि भगवान ने हमें समय दिया है, उसका यूज कहां किया हमने, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ टीवी देखने में, व्यर्थ मोबाइलों देखने में, व्यर्थ पर चिंतन करने में, इसकी बुराई करने में, उसकी बुराई करने में। तो फिर समय अच्छा कैसे चल सकता है। आप कह रहे हो मेरा अच्छा समय आ जाए, पूरा दिन आप समय कहां लगा रहे हो, यूज कहां कर रहे हो समय का, इधर उधर घूमने में, रिश्तेदारी, ये वो सब। और फिर कह रहे हो मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। अरे समय तो और बदतर आने वाला है। मत सुना करो इधर का मुरली मंथन, इधर तो कड़वी बातें रहती है लेकिन सत्य बातें रहती है। समय तो उसी का चलेगा ना अच्छा, तो जो समय का यूज करेगा, समय का सही उपयोग करेगा, शरीर उसका स्वस्थ रहेगा जो शरीर की कदर करेगा। परमात्मा ने इतनी बढ़िया जीवन दी है, जीभ पे घाव लगे तो ठीक हो जाए, पर जीभ से दूसरे को घाव देते ऐसे शब्द बोलते हैं। बताओ फिर उस जीभ का क्या होगा। मीठी वाणी बोलना, कहते बोलने से कुछ होता है क्या, बोलना तो बड़ा आसान है। अरे बोल के तो दिखाओ, अगर बोलना आसान है तो बोलते क्यों नहीं। अच्छी बात है, पूरा दिन एकदम प्यार प्रेम और मोहब्बत की बातें निकलती क्यों नहीं है। क्यों समय का, क्यों चीजों का इज्जत नहीं करते। तो रिंकू भाई जीवन है ये तो,
आप नए जुड़े हो, खुशी की बात है। आपको निमंत्रण देते हैं हम लोग, इस परिवार में आपका स्वागत करते हैं 3 महीने के अंदर 7 स्टार बनने की जिंदगी के। आज से नियम बना लो, धन की कदर, समय की कदर, चीज़ों की कदर, शरीर की भी कदर, हर चीज की कदर करना सीख लो तो भगवान की कदर है। नहीं तो एक तरफ बोलोगे हे परमात्मा तू तो मेरा ही है, घंटों घंटों भक्ति कर लो और फिर शिकायतें पड़ोसी की करते रहो, ये बुरा वो बुरा, घर में लोगों की शिकायतें कर लो। तो सभी चीजों का मालिक मत बनो, माली हो तुम। घर में बच्चे भी हैं तो तुम उसके मालिक नहीं हो। बच्चे को कहते हैं ना, फूल है ये तो, गार्डन का फूल है, तो इसकी हम केयर करने वाले माली हैं, बच्चों के भी, परिवार के कुछ सदस्यों के। लेकिन तुम माली के आगे क जोड़ देते हो, तुम ही मालिक हो, मालिक की तरह ट्रीट करते हो, सिखाते हो उल्टी बातें बच्चे के, शिकायतें करके तू किसी को देना मत, ये चीज किसी को मत देना। आज छोटे बच्चे का आता है तू किसी को चीज मत देना, ये सिखाते चीजें किसी को देना मत। वो कल क्या कहता है, वो किसी को मत देना, इसमें तुम भी शामिल हो। वो कहेगा कल मैं तुम्हें भी नहीं देने वाला हूं। कल फिर माँ बाप को क्यों नहीं देते चीजें, बोले कि उसको सिखाया कि तू किसी को मत देना, इसमें तुम भी शामिल हो। तुम संस्कार क्या दे रहे हो, बांटना नहीं सिखाया तुमने, प्रेम देना नहीं सिखाया। इस दुनिया में जब तक जो चीजें दी हैं उसकी कदर करके दुनिया में जो तुम देते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। भगवान भी हमें वह चीजें देता है जिन चीजों की हम कदर करते हैं, वही चीजें हमारे पास लौट करके आती है। जो समय का उपयोग करेगा उसके पास समय लौट करके आएगा। तो रिंकू भाई आज से शुक्रिया अदा शुरू कर दो तो जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हम लेंगे जो एक स्टूडेंट का है, लेकिन अब स्टूडेंट रहे नहीं है। आज का प्रश्न हम ले रहे हैं मोहित भाई का। मोहित भाई कह रहे हैं कि मेरे दोस्त है, हम लोग साथ में खेले कूदे, पढ़ाई भी साथ में करी है, लेकिन अभी आज वो करोड़पति हो गया, गाड़ियां है उसके पास, अच्छा घर है, सब कुछ है। तो अभी मुझे मेरे दोस्त के साथ जो है वो एक ईर्ष्या होती है। और आपके सेशन में सब सुनता हूँ, अच्छे लग रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे पता भी है कि ये जो ईर्ष्या है वो नहीं होनी चाहिए मेरे अंदर। मैं अपनी गलती को भी स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ईर्ष्या जाने का नाम नहीं ले रही है, जाने का नाम नहीं लग रही है। और साथ में उसके साथ में भी मेरे रिलेशन में एक दो लोग हैं, वो भी काफ़ी उनके पास हो गया, काफ़ी अच्छा खासा हो गया है उनके पास। मैं भी वहीं का वहीं हूँ, मैं इतना आगे नहीं बढ़ा हूं। तो क्या करूं, इस ईर्ष्या की भावना को हटाने के लिए क्या करूं मैं? तो मोहित भाई पहले ये समझना होगा आपको, आप जो उस दोस्त के साथ जो ईर्ष्या कर रहे हो, उसके साथ जो व्यवहार चेंज हो रहा है तुम्हारा, बदल रहे हो उस व्यवहार से, तो आपको इसका अर्थ समझना होगा। ईर्ष्या और नफरत दोनों चीजों में फर्क है। पहले ये क्लियर समझ लिया जाए कि ईर्ष्या और नफरत दोनों चीजों में फर्क है। और हम जो है वो बारीक से बारीक छोटी गलतियां कर लेते हैं, तो छोटी गलतियां ही होती है इंसान से। अभी जो लोग सेशन सुनते, बड़ी गलतियां थोड़ी होती है। आप सब्जी बना रहे हो, आलू टमाटर की सब्जी बनाए तो आलू ही डालना भूल गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। नमक डालना भूल सकते हो तुम अपने जीवन में। गाड़ी लेकर के जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट भूल सकते हो, कोई लाइसेंस लेना या वो करना। तो वो छोटी गलतियां ही होती है जीवन में, बड़ी गलतियां नहीं होती है। तो यह समझना होगा मोहित भाई कि आपके दोस्त से जिसके साथ आपका प्रेम था, स्नेह था, अचानक खुशी थी, अब आपको उसके साथ जलन हो रही है, तो पहले ये समझो कि उस व्यक्ति से तुम्हें कोई जलन नहीं है।
नफरत नहीं है, नफरत का अर्थ अभी समझना होगा आपको। प्रॉब्लम किससे? दोस्त से नहीं है, उसके करोड़ रुपया आया उससे प्रॉब्लम है आपको। आपको प्रॉब्लम है उसके बंगला बन गया उस बंगले से प्रॉब्लम है आपको। उसके पास नई सुविधाएं आ गई, फोर व्हीलर आ गई, उस फोर व्हीलर से आपको प्रॉब्लम है, उस दोस्त से दिक्कत नहीं है आपको। दोस्त से अगर तुम्हें दिक्कत होती तो पहले भी होनी चाहिए थी। अगर दोस्त से ही तुम्हें प्रॉब्लम्स थी, या तुम्हारे कोई रिलेशन वाला है जो तुमसे आगे बढ़ गया, प्रॉब्लम तुम कह रहे हो पहले रिश्ते उनके साथ बढ़िया थे, तो लोग तो वही रहे ना। अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती तो पहले भी होनी चाहिए थी उनके साथ, भावना तुम्हारी खराब होती। तो तुम्हारी जो इच्छा है वो किससे है? तुम्हारी इच्छा है करोड़ के बंगले से, तुम्हारी इच्छा है वो गाड़ी फोर व्हीलर जो आई उससे, तुम्हारी इच्छा है किससे? जो बैंक बैलेंस पड़ा है। तो अब क्या हो रहा है मोहित भाई? उस व्यक्ति से तो तुम्हारी इच्छा रही नहीं, तो इच्छा होगी चीजों से। तो जो तुम उस चीजों से इच्छा करोगे, करोड़ रुपए से इच्छा करोगे, उसके बंगले से इच्छा करोगे, उसके कार से इच्छा करोगे, तो वो कार, वो बिल्डिंग, वो बंगला भी तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम इंसान से तो कर ही नहीं रहे। ये तो बात तो प्रूव हो गई ना। अगर इंसान से इच्छा करते तो पहले भी करने चाहिए थे ना। पहले तो तुम उससे प्यार कर रहे थे अपने दोस्त के साथ। तो अब यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि उस गाड़ी से, उस बंगले से अगर तुम आगे भी इच्छा करते रहे तो कार, गाड़ी, बंगला सोचेगा कि इसके पास क्या जाना जो नफरत करता है, जो हमसे ईर्ष्या करता है। तो नुकसान आपका बड़ा भारी हो रहा है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वो चीजें हमारे पास नहीं आती है। जब हम उन चीजों से प्रेम करते हैं तो वो हमारे पास आती है। तुम्हें उस दोस्त से प्रेम करना चाहिए तो उन चीजों से भी प्रेम जाएगा, उन चीजों पर भी प्रेम जाना चाहिए। सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है, दिल से तारीफ निकलनी चाहिए, सच में बहुत अच्छा है। उन चीजों को भी प्रेम दो, वो चीजें भी सोचेंगी कि तुम्हारे पास भी आना चाहिए। नफरत क्या चीज है? ईर्ष्या और नफरत फर्क है। तुम अपने दोस्त से नफरत नहीं कर रहे हो। नफरत किसे कहते हैं? आतंकवादियों से हम ईर्ष्या नहीं करते, आतंकवादियों से हम नफरत करते हैं। कोई बहुत बड़ा जुर्म कर देता है तो हम उससे नफरत करते हैं, ईर्ष्या थोड़ी करते हैं। किसने किसका मर्डर कर दिया, किसने क्या कर दिया, तो हम उनसे नफरत करते हैं ना, ईर्ष्या थोड़ी करते। लेकिन आप अपने दोस्त से नफरत नहीं कर रहे हो, आप ईर्ष्या कर रहे हो। और इस छोटी सी गलती, बताया ना, सब्जी है लेकिन नमक भूल रहे हो, ये छोटी छोटी चीजों पे अटेंशन देना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम पुण्य आत्मा बन पाएंगे। तो अभी उन चीजों से प्रेम करो। वो सफल है उसकी तारीफ करो, अंदर से खुश हो, उसके लिए एक प्रेम जगाओ। जब आप प्रेम जगाओगे आपके चारों ओर एक एनर्जी का घेरा बनेगा, स्वतः ही वो चीजें आकर्षित होकर तुम्हारे पास आने लगेंगी। 3 महीना है ये लाइफ चेंज करने का। 3 महीने का अर्थ ये है कि तुम्हें कुछ कर दिखाना होगा। यही तो है, तुम कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे तुम्हारे जैसा बनना। कुछ कर दिखाओ ऐसा। तो आज से सभी चीजों से प्रेम करो। ईर्ष्या शब्द निकल जाना चाहिए। ईर्ष्या बड़ा खतरनाक है। जो इंसान ईर्ष्या करता है उसके जीवन में तो ये समझ लेना कि चीजें उससे दूर जाने वाली है। सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, सार्थकता का जीवन अपने पड़ोसी हैं, ज्यादा आ गया उनके पास, गाड़ी है, बंगले, तो और खुशी करो ना, कामयाब हुआ है। और इंसान से तो हमें प्रेम ही है, हमें तो उन चीजों से तकलीफ है ना, देखो ना, है हमें इंसानों से थोड़ी तकलीफ है। नहीं तो पहले भी होनी चाहिए थी, हम तो पहले भी रिलेशन में प्यार कर रहे थे। अब उन चीजों को भी प्यार करना सीखो। बहुत अच्छी बात है। अरे क्या गाड़ी है आपके पास, बहुत सुंदर गाड़ी, बंगला, अरे सुंदर बंगला है, ठीक है। नहीं तो कब ईर्ष्या नफरत में बदल जाएगी ये भी पता नहीं चलेगा तुम्हें। अभी से इस बात को संभालना जरूरी है। तो यह सुंदर बात है, तो यह उसको जीवन में, प्रैक्टिकल में उतारने की है। अब हम प्रश्न ले रहे हैं गीता बहन का। गीता बहन कह रही हैं कि सेशन सुनने का बड़ा मजा आ रहा है, सफर बड़ा सुंदर बन रहा है, और हर चीज में तुम्हारा पूरा 1 घंटे का सेशन सुनती हूँ भाई जी, लेकिन मेरे अंदर उमंग उत्साह भी बहुत बढ़िया है। लेकिन ये समस्याएं जो हैं वो कुछ न कुछ आती ही रहती है, तो उसको मैं कैसे डील करूं, क्या करूं? तो गीता बहन, समस्या आ रही है यानी तुम जिंदा हो
क्योंकि मुर्दे को तो समस्या आती नहीं। हमारे पास में इधर एक बहुत बढ़िया है, एक ऐसी जगह जहां पे बिल्कुल शांति है, उनको कोई समस्या नहीं आती। आपको पता है गीता में, वो कब्रिस्तान है, वहां पे सब आराम से लेटे हुए हैं, जिनको कोई समस्या नहीं है। तो आप कह रहे हो गीता बहन कि मुझे समस्या आ रही है, तो मुझे इस बात से पता चल रहा है कि तुम जिंदा हो। कुछ तो सवाल ही नहीं पूछते व्हाट्सएप पर, यानी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यानी कुछ नया कर ही नहीं रहे तो प्रॉब्लम आएगी क्या? अपने कंफर्ट जोन से कोई बाहर ही निकलने को तैयार नहीं है, तो सवाल कहां से आएगा उनके पास? वो तो मुर्दे के बराबर है। थोड़ा सा आगे करो, जो जिंदगी चल रही है एकदम सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, लेकिन कर्मों की सजा तो आएगी। जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं उसके साथ थोड़ी समस्याएं भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जो कुछ बड़ा करना चाहे, जो अपने औकात से कुछ ज्यादा करना चाहे, उसके लिए है ना प्रॉब्लम। महीने का 20,000 में खुश है तो क्या प्रॉब्लम है? 25,000 में लाख चाहिए तो प्रॉब्लम है ना। कुछ चाहिए, किताब है, पुण्य कर्म करना है, बढ़ाना है, जितना पुण्य चल रहा है उससे ज्यादा बढ़ाना है तो प्रॉब्लम है। तुम हो उसमें खुश हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो तुम्हारे पास समस्याएं हैं गीता बहन, तो एक बात आती है कि तुम जिंदा हो, बड़ी खुशी है बात की। बहुत कम लोग मिलते हैं मुर्दों के बीच में जिंदा, तो समस्याएं तो आनी है, मुर्दे को नहीं आती है समस्या। अब बात आती है कि समस्या रोज आती है, उसके लिए क्या है? तो देखो, कहीं हलवाई भी जाओगे ना, इतना बड़ा स्वीट्स है या इतना बड़ा गाजर का हलवा है या फिर बहुत सुंदर मिठाई बनी है, तो क्या करते हो तुम? पूरा खरीद लेते हो कि आपको 50 किलो चाहिए, चलो जाओ आपको हलवाई के पास जाओ? क्या आप बिना टेस्ट किए खरीदोगे क्या? पहले बताओ। आपको सभी जगह बांटनी है मिठाई, ऐसा बांटनी, तो पहले तो टेस्ट करोगे और उसके बाद फिर वो सारी जो स्वीट्स है वो आप खरीदोगे। तो भगवान भी टेस्ट तो करेगा तुम्हें। बिना टेस्ट किए तो कभी देखो, अवसर उसी के पास आए जहां पहले समस्या है। जहां पहले समस्या है वही अवसर है। तो पहले तो तुम्हें टेस्ट करेगा समस्याओं के रूप में, तुम लायक हो या नहीं हो, थोड़ा टेस्ट तो करें। हमें खुशी होती है कि थोड़ी समस्या आ रही तो भगवान मुझे टेस्ट कर रहा है कि मैं इसके लायक हूं या नहीं हूं। मजा आता है फिर उस समस्या को पार करने में, आनंद आता है, खुशी मिलती है। वो समस्या ही है जो हमें पुण्य आत्मा तक बना रही है, वो समस्या ही है जो हमें आगे बढ़ा रही है। तो गीता बहन खुश होना चाहिए कि भगवान तुम्हें टेस्ट कर रहा है और तुम उस समस्याओं को फेस कर रहे हो, पार कर रहे हो। समस्याएं जो है वो चैलेंज है, उसको समस्या का नाम थोड़ी देना होता है। बिना काम के लोग डिप्रेशन का नाम ले देते हैं, वो चैलेंज है। ऑफिस में काम करे 6 घंटा, अरे बंधन बंधन क्या, वो तो चैलेंज है, काम तो करना है ना। चैलेंज जितनी बड़ी है, समस्या बड़ी है, तो हम बड़े अवसर हमें मिलने वाले हैं, हम उसके लायक हैं। भगवान हमें कुछ बड़ा देने वाला है। जितने भी लोग महान बने, जिनके पास भी बड़ी चीजें आई हैं, उनके पास बड़ी समस्या आई है। ब्रह्मा बाबा के पास समस्या है, भगवान राम के बोलते राम के पास समस्या है, कृष्ण के पास समस्या है, तो हम का बचे, हमारे पास नहीं आएंगी? बताओ। हाँ, हाँ? बताओ। तुम तो घर में पैदा होंगे, तो कृष्ण तो जंगल जेल में पैदा हुए। बताओ। गीता में तुम तो घर में होंगे पैदा, जन्म लिया होगा, जेल में तो नहीं पैदा हुए थे ना। तो समस्या तो उनके तो पैदा होते ही थी। तुम्हारी तो जो छोटी छोटी समस्याएं, समस्याओं से इंसान महान बनता है। ये भगवान का प्रेम है, क्योंकि वो तुम्हें महान बनाना चाहता है, वो तुम्हें ऊंचा बनाना चाहता है। इसलिए समस्याओं से टिक करके रहना, आनंद लेना, मजे में लेना, आने दो जितनी आए। और कुछ बड़ा करेंगे तो बड़ी समस्याएं भी दिखेंगी, बड़ी समस्याएं भी तो दिखेंगी। किनारे पर खड़ा होकर जीवन जीने का मजा नहीं है। मैदान में उतरे ही नहीं, बाहर ही खड़े रहे तो क्या मजा। तालाब में कूदे ही नहीं, किनारे पर ही खड़े तो क्या मजा। मजा तो उस बात में है, खेल खेलने में। जहाज अगर समुद्र के किनारे ही खड़ा रहे, डर के मारे कि कहीं मैं डूब न जाऊं, लेकिन जहाज तो बना ही है समुद्र में उतरने के लिए।
बड़े जोश के साथ उतरने के लिए, आनंद के साथ उतर जाओ अंदर। तो गीता बहन, ये समस्या आ रही है, क्यों आ रही है, ये प्रश्न आपका होना नहीं चाहिए आने वाले समय के अंदर। समस्या आ रही है तो तुम जिंदा हो, समस्या आ रही है तो तुम आगे बढ़ो। समस्या ही अवसर पैदा करती है, अवसर मिलते, चांसेस मिलते हैं समस्या से। तो यहां पर हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर प्रश्न का समाधान मिल चुका होगा, तो हम इसी को आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे का प्रश्न लेते हैं सोनू बहन का। सोनू बहन कहती हैं कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, 8-10 घंटे काम करती हूँ, लेकिन थकान भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। और फिर ऊपर से ये पूरे सेशन रहते हैं, उनका भी मुझे देखना पड़ता है। पुण्य आत्मा बनना है तो उसके लिए हमें वो चीज़ करनी होती है, टास्क करने होते हैं, ये करने होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। अमृत वेला का टास्क करना है, फिर रात का टास्क करना है, फिर दोपहर का भी टास्क करना है। तो क्या सारे टास्क को हमें करने ज़रूरी है? सुबह का देते हैं ना, दोपहर का, शाम का, सबका टास्क देते हैं। फिर मुरली मंथन भी सुनना है। तो सोनू बहन, आपने कहा इतने सारे टास्क देते हैं और फिर आप पूरे कर नहीं पा रहे हो, थक जाते हो। तो पहली बात समझ लो, जो मजबूरी से करे ना वो मजदूर है। मजदूर भी तो 14-16 घंटे काम करता है, फिर भी गरीब ही रहता है। देखा था 5 साल पहले मिले थे, वो भी आज भी मजबूर था, मजदूरी कर रहा था, आज भी मजदूरी है, क्योंकि वो मजदूरी कर रहा है। मजबूरी में जो टास्क करता है, अमृत वेला उठना है, मजबूरी में उठ रहा है। टास्क करना अमृत वेले का मजबूरी में कर रहा है। दुआ देना है किसी को, मजबूरी में दे रहा है। जो मजबूरी में करता है, जो मजबूरी में मजदूरी करता है, वो काम तुम्हें थका देता है, वो काम तुम्हें और परेशान कर देता है। और जो काम तुम मोहब्बत से करते हो वो तुम्हें ऊर्जा देता है, वो तुम्हें मन की अमीरी बना देता है, पुण्य आत्मा बना देता है। अमीरी, दिल खुश हो जाता है। तुम जो काम करे, दोपहर का टास्क करना है, शाम का, ये क्या है? तुम्हारे मजबूरी से करे, तुम्हारा लक्ष्य नहीं है जीवन को बदलने का। तुम अभी परेशान हो फिर भी सो रहे, तुम्हारे घर में तकलीफ है फिर भी तुम सो रहे, धन की समस्या, शरीर की समस्या, इतनी सारी समस्याओं के बीच में नींद कैसे आ रही है आपको सोनू बहन? तुम्हें तो पुण्य आत्मा बनने के लिए ललक लग जानी चाहिए। 1 सेकंड भी मेहनत तो लगनी है। एक इंसान जो गोल्ड मेडलिस्ट बनता है दौड़ के अंदर, है 15 सेकंड की दौड़, है 20 सेकंड की दौड़, है 40 सेकंड की दौड़, लेकिन वो पूरे साल जो मेहनत करता है, उसकी मेहनत देख के हिल जाओगे। मेहनत कितने हैं? प्रतियोगिता 1 मिनट की है, मुश्किल से कुछ सेकंड की है, लेकिन मेहनत कितनी है? तो सोनू बहन, आज तुम पुण्य आत्मा बनने की एक मोहब्बत नहीं है, करने की ललक नहीं है, मोहब्बत होनी चाहिए। जो काम से प्रेम नहीं करता है वो काम उसे थका देता है, थका देता है। मैं अपनी बात करूं, मैं तो बहुत दिल से, कितना 2-3 साल हो गए ना कोई टास्क मिस करता। कभी आपको अमृत वेला कितना टास्क मिलता है, दोपहर का टास्क मिलता है, शाम को। लिखने में कितनी मेहनत होगी, आपको पढ़ा नहीं जा रहा है, सुनने में तकलीफ आती है, लिखने में फिर कितना मेहनत होगा अगर देखा जाए तो। सुबह का करो, सुबह का 1 घंटा का मूल्य मंथन, फिर शाम का, फिर रात का भी टास्क, लेकिन वो काम हमें ऊर्जा देता है, हमारे मन की शक्ति को बढ़ाता है, आनंद देता है दुआ देने का, किसको सफल करने का। पता है जिंदगी में सबसे बढ़िया सुनहरा पल एक ही है, सबसे मैं सुनहरा पल मानता हूं अपने जीवन का, जब आंसू निकले ना आंखों से, आंसू भी निकले और चेहरे पे मुस्कुराहट भी हो, वो सच में कहता हूं उससे बढ़िया पल जीवन में कहीं हुआ ही नहीं सोनू भाई। इससे सुंदर उपलब्धि कहीं नहीं है, जब आंखों से भी आंसू निकले और चेहरे पे मुस्कुराहट। 600-700 आत्माओं को दुआएं दे दी, और इसमें से जब लोगों को याद करते, विनीता बहन जग गई,
नीलम बहन कैंसर से फ्री होगी, अभी संजीव भाई किडनी ठीक हो गई। एक लड़का जो घर से बेघर था, राहुल, जो घर छोड़ के चला गया, घर आ गया। कितने लोग उनको याद करते तो आंसू निकलते हैं प्रेम के। वो खुशी के आंसू है, वो मुस्कुराहट है। एक बंदा बहुत डरता था, लड़का है, हाँ, मयंक। वो 3 महीने पहले मुंबई के लोखंडवाड़ा कॉम्प्लेक्स में पुण्य आत्मा बन 7 स्टार जीवन कैसे बने उसका मोटिवेशनल स्पीच दिया उसने, और उसका नाम अभी बहुत ऊंचाई पे गिना जा रहा है। जो डरता था स्टेज पे चलने में, बोलने में, अब वो सब जगह सेशन करा रहा है, 7 स्टार कैसे बने, इतने लोगों के बीच में बोल रहा है। उसका वीडियो मैंने देखा तो आंखों से आंसू निकल गए। खुशी, वो प्रेम जिसमें चेहरा हंस भी रहा है कि जो इंसान डरता था, ये सारे सेशन सुन के आज इसमें इतनी ताकत आ गई है कि वो कहता है कि भाई जी कमाल हो गया। उसने दूसरे लोगों को 7 स्टार बनाना सिखा दिया। उसका फोटो देखा, उसका वीडियो देखा, क्या क्या उमंग उत्साह है उसके अंदर। तो बात क्या है बहन, बात यही है कि वो हम कुछ ऐसा तो करें। हमारे पास इतने पुण्य कर्मों की लिस्ट है कि हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं देखे जो इतना सफर है, इसको दुआ दी, उसको दी, उसका दी। कई लोगों के पास तो निकालते लिस्ट के हमने कौन से पुण्य कर्म किए तो मिलते ही नहीं है, क्योंकि हम काम कुछ अलग कर रहे हैं ना। इस दुनिया में सब इंजीनियर के पीछे पड़े, करोड़पति बनने के पीछे पड़े, इस दुनिया में कोई डॉक्टर बनने के पीछे पड़ा, इस दुनिया में कोई क्या किसके चीज के पड़ा है। हम लोग थोड़ा अलग हैं क्योंकि हम पुण्य आत्मा बनने के पीछे पड़े, हम अच्छे कर्मों को करने के पीछे पड़े, क्योंकि हमें बेस पता है। तो अभी कह रहे तुम टास्क नहीं करते, ये नहीं करते हो, कितने पाप भरे पड़े, उनका हिसाब कैसे होगा? अभी भी जगने को तैयार नहीं हो, हाँ? अभी तो ऐसा होना चाहिए कि इस काम को इतनी ऊर्जा से करो कि सुबह रात को जो सोए और सोते समय सोच ले कि सुबह उठ करके पुण्य कर्म करना शुरू कर देना है। जिस दिन काम से थका नहीं, जिस दिन काम से ऊर्जा मिलने लगे तो समझ लेना तुम्हारे अंदर बदलाव शुरू हो गया है। पुण्य के ऊर्जा का प्रकंपन, वो वाइब्रेशन तुम्हें चलने लग गया है। पुण्य आत्मा बनना, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनूं, सबको सुख देने वाली आत्मा बनूं, ऐसा एक लक्ष्य हो जाए। सपना वो थोड़ी जिससे डर न लगे, सपना तो वो जिससे डर लगने लग जाए कि ऐसा कैसे करना है। मेरा भी लक्ष्य है पूरे जीवन में ऐसी पुण्य आत्मा बनूं जो सारे संसार की हर एक आत्मा को सुख मिले, हर एक आत्मा को शांति मिले। सपना भी कहे अगर हिम्मत है तो मुझे पार करके दिखाओ, यानी वो कह रहे हैं हमें कि क्या तुम पुण्य आत्मा बनोगे। ये हमें अपने आप से सवाल है कि हमें अपने आप से सवाल करो। एक चोर की मैंने कल एक बात सुनी, उसने हमारे मैसेज आया, मेरे काम में सफलता नहीं मिल रही पर वो हार नहीं मान रहा है, 30 दिन से चोरी करने जा रहा है रात को और फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा है, बोले आज तो कुछ करके आऊंगा। चोर जो नाउम्मीद नहीं हो रहा है 30 दिन तक, उसने बोला मैं नाउम्मीद नहीं होता हूं। मैंने कहा वाह, व्हाट्सएप पे चोर लोग भी आते हैं, लेकिन मैं उसमें भी अच्छा ही ढूंढी कि 30 दिन से चोरी कर रहा हूं भाई जी। वो मेरा अपना सेशन सुनता है और अभी तक चोरी में कुछ मिला नहीं, लेकिन आज कुछ मिलेगा, उम्मीद नहीं टूटती है। मैंने कहा चोर भी खतरनाक है, हमें तो कुछ एक दिन नहीं मिलता, हिल जाते। खैर अब वो बदलने लग गया है, अब वो पुण्य कर्म करने लग गया है। लेकिन मैं एक बात कहना, हर चीज हमें कुछ सिखाती है, हाँ? तो हम अपने कामों में कितनी मेहनत करें, हम पुण्य आत्मा बन करके दिखाएं, उसके लिए कितना हमारे अंदर दीवानापन है। आप ये मत पूछो कि कैसे बनूं, ये काम ईश्वर का, वो करके दिखाएगा। तुम सोचो तो सही, समस्या आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन खराब समय हो लेकिन अच्छी सोच हो तो अच्छा समय आ जाता है। अगर हमें कुछ अलग बनना है तो काम भी हमारा अलग तरीके का होना चाहिए ना। दुनिया वाले जो कर रहे हैं उसी तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो फिर मजा थोड़ी आएगा। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां, उसका एक ही इलाज है, निकलने का, पुण्य आत्मा बनने का, जन्म जन्म सुधारने का। तो मैदान में तो उतरना पड़ेगा, किनारे खड़े होकर कोई खिलाड़ी नहीं बनता है।
अच्छा, कई लोग कहते हैं कि और बात क्या है, रास्ता ढूंढते हैं पहले कि कौन से रास्ते से चलूं। अरे रास्ता मत ढूंढो, पहले विश्वास करना सीखो। पहले विश्वास होगा तो रास्ता हमेशा मिल जाता है। विश्वास ये होना चाहिए कि परमात्मा हमें इतना ऊंचा बनाने वाला है तो मैं आत्मा जरूर बन के रहूंगी, ऐसा ऐसा करके दिखाऊंगी। तो ये होता है जब हम अपनी जो एफिशिएंसी है, आज हम दुखी हैं तो दुखी इस बात के लिए कि हम उसके लिए डिजर्व करते हैं। हमें दुखी मिल रहा है क्योंकि हमारे में कुछ कमी है, इसलिए हमारे पास कुछ ऐसा आ नहीं रहा है। हमने कुछ ऐसे कर्म दुनिया को दिए नहीं है जिससे हमारे पास कुछ ऐसा मिले। हमें दुनिया को तो हमें एक्स्ट्रा देना होगा। भगवान ने जो हमें प्यार दिया, लोगों को प्यार बांटना तो सीखो, कुछ एक्स्ट्रा तो देना सीखो लोगों को। तब जीवन में नशा चढ़ता है, आनंद आता है। छोटी छोटी बातों में अभी भी मूड ऑफ हो जाना अर्थात पाप कर्म की निशानी। हमारा मूड इतना सस्ता है क्या कि कोई भी रास्ते में चलते हुए आए और हमारा मूड बिगाड़ के चला जाए? इतना मूड सस्ता है क्या? हमारा मूड इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी आकर खराब कर दे। तो आप अपनी चीजों के ऊपर 100% देना सीखना होगा। ऐसे सोच लिया कि मैं पुण्यात्मा बनूं, बन गए तो ठीक है, ऐसा नहीं है। सोच तो इतनी बड़ी हो तब जाके काम बड़ा होता है। पहले सोच बड़ी और विश्वास बड़ा होना चाहिए आपका, तब जाकर के तुम्हें वो एक्शन कर पाओगे लाइफ में। एक्शन तभी हो पाएगा जब तुम अंदर से सोच इतनी बड़ी हो कि ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा, गली मोहल्ले की पुण्यात्मा बन जाओ। बाबा ने विश्व परिवर्तन का टाइटल बनाया। जब सुख ही देना है तो टैंकर भर के दो, शांति देनी है तो हम भाई ईरान में प्रॉब्लम है, 50 टैंकर इधर पहुंचा दिए, इधर पहुंचा दिए। क्या छोटी छोटी समस्या। मैं सुबह उठ करके पूरे पृथ्वी के गोले को हाथ में रखता हूं, देखता हूं किधर समस्या है। अमेरिका में, अच्छा एशिया में है, किधर है, उसको फूंक मारो, वाइब्रेशन दो। अपने आप की औकात इतनी ऊंची बना लो ना, इतनी ऊंची पुण्यात्मा बनो। समुद्र के पास खड़े होकर चम्मच लेकर खड़े हो आप कि एक चम्मच पानी मिल जाए। भगवान है सुख का सागर, वो देने वाला है आनंद का सागर, वो है प्रेम का सागर, वो है जन्म जन्मांतर का सुख देने वाले। और तुम चम्मच लेके खड़े हो कि मेरा एक कर्जा उतर जाए, मेरा एक घर है 2 घर बन जाए, बेटे की शादी हो जाए। चम्मच लेके खड़े हो। अपनी औकात बढ़ानी होगी ना। विश्व महाराजन बनने वाले हैं, 108 में आना है तो पहले सोच बड़ी हो, विश्वास बड़ा हो और फिर काम से मोहब्बत हो जाए। कोई व्यक्ति अगर जुनून और दीवानापन कर ले 3 महीने के लिए कि मुझे ऐसे कर्म करने हैं, ऐसी चीजें करनी है कि सिर्फ पुण्य कर्म होने चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। असली शक्ति है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जिसके अंदर है वो कभी हारता नहीं है। जिस दिन हमें ये मोहब्बत हो जाए कि हम पुण्य आत्मा बनने वाले, अपने कर्म से मोहब्बत हो जाए, तो सुबह अमृत वेला में अलार्म की क्या जरूरत पड़ेगी? तुम खुद जागोगे दुनिया को जगाने के लिए। हम क्यों जाग रहे हैं? हम सुबह इसलिए नहीं उठते कि हम जाग जाए, हम इसलिए सुबह उठते हैं कि हम दुनिया को जगा दें। सवाल यह थोड़ी है कि तुम पुण्य आत्मा बन सकते हो या नहीं। सवाल तो यह है कि तुम उसके लिए पूरी मेहनत और जान लगाने के लिए तैयार हो कि नहीं। अगर हां कहते हो तो याद रखो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता है। सुबह उठ के अखबार पढ़ोगे, जिनकी खबरें अखबार में छपती है वो खुद अखबार नहीं पढ़ते। आए समझ में? तो तुम इतिहास लिखने वाले हो कि इतिहास पढ़ने वाले हो, डिसीजन तो तुम्हें लेना है। अंदर आग हो, सुबह शाम नशा हो, एक ही चीज दिखाई दे तो हमारे खुद की जिंदगी बदलेगी, आसपास के रिश्तेदार, परिवार वाले सबकी जिंदगी को हम बदलने के निमित्त बनेंगे। वो आग हो, वो दीवानापन हो, वो जुनून हो कि मुझे इतने श्रेष्ठ कर्म करने, हर पल वो ही दिखाई दे। भगवान ने तुम्हें सिखाया बहुत है,
हर चीज सिखाई है, स्किल्स तो दिए ना भगवान ने। कितनी अच्छी चीजें बताई है, ब्लेसिंग देना, शिकायत नहीं करना, आभार प्रकट करना, हर बात को स्वीकार करना, अपना मूड अच्छा रखना, कितनी सारी चीजें परमात्मा ने हमें बातों को रोकने के लिए दिए। ये तो होना ही था। कितने सुंदर शब्द, तो क्या हुआ। इतने सुंदर शब्दों की डिक्शनरी हमारे पास परमात्मा महावाक्य के रूप में देता है कि एक लाइन में बहुत बड़ा गहरा सार छुपा हुआ रहता है। बहुत आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है। तो चलो आज से लक्ष्य बना लो बहन, कुछ कर दिखाओ ऐसा। 3 महीना यहां पर उन्हीं लोगों की एंट्री है जो वास्तव में जीवन को बदलना चाहते हैं, जो अपनी हालातों को बदलना चाहते हैं, जो अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, उन्हीं के लिए यहां पर है। चलो आगे का प्रश्न हम लेते हैं। आगे का प्रश्न है सरोज बहन का। सरोज बहन बहुत प्यारी है, बोले मुझे मेरे अंदर वो गुस्सा बहुत है, लेकिन भाई जी एक बात मैं दिल से पूछना चाहती हूँ और मेरा प्रश्न जरूर लेना। सरोज बहन क्या लिखती है कि मेरा प्रश्न जरूर लेना कि मुझे आपके जैसा बनना है तो मुझे क्या करना होगा। उन्होंने बहुत सारी बातें लिख दी है। आपके जैसा बनना है तो मुझे क्या करना होगा। सरोज बहन क्या करना होगा तो 2 लाइन की बात है। अगर आप में मुझे में कुछ अच्छा ही लग रही है तो ठीक बात है। तो बात मेरे जैसा बनने की नहीं है। किसी इंसान को अगर हराना हो तो किस में हराएंगे बताओ। अगर सचिन तेंदुलकर जैसी उपलब्धियां हासिल करनी हो तो उसको उपलब्धियों में हराना है तो उसके पहले हमें किस में हराना होगा, उसको मेहनत में हराना होगा। पहले देखो कि उसने सुबह 3-3 बजे सर्दियों में भी जाकर दिन रात बस प्रैक्टिस करना, शादियों में पार्टियों में नहीं जाना उसका, किसी चीज की हॉलीडे नहीं लेना, निरंतर मेहनत करना, निरंतर मेहनत करना। कामयाब होने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए निरंतर मेहनत चाहिए। जो काम अच्छा कर रहे वो रिपीट होना चाहिए। रिपीट जब काम होने लग जाए, जैसे हमने सेवा करी, हमने कुछ ये किया, वो काम रिपीट हो। जितना अच्छा काम किया है, आज जीवन में जो अच्छा चल रहा है, जिन वजहों से हमारे जीवन में अच्छा चल रहा है, उसको रिपीट करना होता है। तो किसी की उपलब्धियों में अगर किसको हराना है तो उसको मेहनत में हराना पड़ेगा। अगर आप मेहनत में हराने के लिए तैयार हो सरोज बहन तो किसके भी जैसा बन सकते हो। मेरे जैसा छोड़ो, किसी के भी जैसा तुम बन सकते हो, किसी के भी जैसा बन सकते हो। उसकी मेहनत देखो वो मेहनत कितनी करता है। और बात रही मेरी तो आराम से कर सकते हो। हमारे 2-3 साल हो गए, एक भी दिन छुट्टी नहीं लिए बहन। तैयार हो मेहनत के लिए तो करो। सुबह 3 बजे से रात तक किताबें लिखने में 6-6 घंटा एक ही जगह बैठे रहना, उठ नहीं पाना, बताओ है मेहनत तो कर सकते हो। मेहनत इसलिए नहीं करते कि एक दिन आराम मिले, मेहनत इसलिए करते हैं कि आगे आने वाले समय में फ्री नहीं रहे और सेवाएं, ये उद्देश्य है। ये मेहनत में राज है। आप मेहनत करना चाहोगे एक दिन में आराम से खाट पे बैठकर सोया रहो, ये मेहनत थोड़ी है। ये सफल व्यक्ति, क्योंकि काम तो हमें ऊर्जा दे रहा है तो हमें तो काम चाहिए। हम काम से भागने वाले लोगों में से नहीं है। हम कहेंगे कि हमें काम और बढ़े, ऐसा काम करें कि आने वाले समय में और फ्री नहीं रहे, क्योंकि जितना काम ज्यादा होगा उतना पुण्य आत्मा बनेंगे। तभी तो आपको वीडियो सीरीज में स्क्रिप्ट लिखना है, वो लिखना है सुबह शाम दोपहर, फिर बुक्स, ये सारा कितना सारा वर्क है। देखा जाए तो हर पल की मेहनत है। और प्लस सारे लोग जितने भी व्हाट्सएप पे हैं, सभी लोगों सबको जवाब मिलता है, ये भी देखा। हर एक इंसान के साथ पर्सनल फीलिंग आती है, उनको लगेगा कि हम उसके साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो जो काम कर रहे हैं ना, उसमें छोटा काम हो उसमें 100% देना सीखो। पहली सफलता का सिद्धांत ये है कि जो काम, भले काम छोटा है, भले चाय बना रहे हो, भले तुम एक अभी टैक्स दोपहर का टास्क हम लिख रहे, तो उसमें हम उसको 100% दे। आधा हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दोपहर का अगर हम टास्क लिखते हैं कि क्या देना है, तो वो उसी समय एकाग्र रहता है। ये जीवन में कामयाबी का है कि जो काम कर रहे हो उसको 100% दो, भले काम छोटा हो या बड़ा हो। देखा ना इस दुनिया में कौन लोग सक्सेस नहीं हुए, जो काम कर रहे हैं उसमें 100% दिया ही नहीं होगा उसने।
तो वो आगे का बढ़ ही नहीं सकता है। तो परमात्मा भी देखता है कि छोटा काम दे रहे हैं, छोटा काम कर रहा है, उसमें भी हम एक्स्ट्रा दें। हम तो जो है उतना भी नहीं दे रहे। लोग 100 रुपया दे रहे हैं, तो हम 110 रुपये की वैल्यू अगर सामने वाले को देंगे तब जीवन बदलता है, तब जीवन सुखद बनता है, तब जीवन आनंददायक बनता है। तो एक ही बात है सार, अगर किसी को हराना है, उपलब्धियों में हराना है, तो उसको मेहनत में हराना होगा। पहले उसकी मेहनत देखनी होगी कि कितनी लोग मेहनत करते हैं। अमिताभ बच्चन इतनी उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं। हमारी दीदियां हैं निमित्त आत्माएं, जो इतनी एज के बाद, दादियां देखो ना, कितनी एज के बाद भी पूरे विश्व में चक्कर लगाना। हमें तो थोड़ा सा जाए तो थक जाते थे। इतनी सेवाओं का जुनून है, दीवानापन है। और हमारे अंदर भी तो ये पूरा, कभी बैठ जाओ थक के, दुआ आ गई तो पूरा उसका स्टडी भी करना है। क्योंकि जो छोटा काम भी करे उसमें 100% दे रहे। तो बात यहां पर आ रही है, एक तो सोच बड़ी हो और दूसरी बात है मेहनत। मेहनत इतनी करो कि अंदर विश्वास एक ही चीज से बढ़ेगा। कोई कहता है ना कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचो, ये पॉजिटिव करो कि सब कुछ अच्छा होने वाला, सब कुछ अच्छा होने वाला, लेकिन वो विश्वास अंदर से आएगा कहां से, वो आपको पता है? कितने भी पॉजिटिव वीडियो सुन लो यूट्यूब पे, सब कितने भी सकारात्मक, वो थोड़ी देर के लिए आग रहेगी, फिर ठंडे पड़ जाओगे आप। पॉजिटिव सोचने से कुछ मतलब ही नहीं है ना। विश्वास उस विचार पे कब पैदा होगा? जब हमारे अंदर वो पुण्य कर्म का बल होगा, तो हमें भरोसा पैदा होगा कि आगे और जीवन में बहुत कुछ जबरदस्त होने वाला है। हम अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा देना, तो सारी चीजों का इलाज ही यही है। इसलिए तो भगवान आकर हमें सिखाता है कि तुम अपने समय जो भगवान ने दिया है उसकी कदर करो। एक दिन, एक मिनट भी समय क्यों व्यस्त जाने दें? क्यों आधा घंटा व्यस्त जाने दें? क्यों 1 घंटा हम व्यस्त जाने दें? अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो कल समय हमारी कदर नहीं करने वाला है। तो जरूरत इस बात की है कि हम कुछ करें ऐसा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब एक प्रश्न और ले लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। देखो, ये धन की समस्या की बहुत प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए उनके प्रश्न लेने पड़ते हैं, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि कैसा है क्या नहीं है ना। तो हम दीपक भाई का प्रश्न ले रहे हैं कि धन की समस्या है, मैं डेली एफर्मेशन लिख रहा हूँ कि मैं धनवान बन रहा हूँ, मैं धनवान बन रहा हूँ, भगवान की याद में रह रहा हूँ, थोड़े सेशन आपके साथ सुनना चालू किया है, तो ये सोच भी रहा हूँ कि मैं धनवान बन रहा हूँ, पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बाबा मेरी मदद कर रहे हैं, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। तो क्या मेरे जीवन में थोड़े समय के बाद क्या धन आना चालू हो जाएगा? थोड़े समय में क्या आना चालू हो जाएगा? धन आना चालू हो जाएगा। और ये हमारे 2-3 भाइयों के प्रश्न हैं। 1-2 भाई के नहीं है, उन्होंने बोला कि 2-3 भाइयों के प्रश्न हैं, तो मिल करके सबके हैं, इसलिए हमें इसका आंसर जरूर देना। तो देखो दीपक भाई, आपने बताया कि धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ रहा है, संकल्प करें, विचार करें, इससे धन आ जाएगा। अगर इससे धन आ जाता तो सभी लोग घर में बैठ जाएं और एक ही संकल्प करें कि धन आ रहा है, धन आ रहा है, धन आ रहा है। घर पे भी आटा पिसा है और बोलते जाओ आटा आ रहा है, रोटी आ रही है, आ जाएगा क्या? भगवान को सही चीजों में लिया ही नहीं है। भगवान की बातों को, ज्ञान को, समझ को लिया ही नहीं है। यहां पर क्या सिखाया जाता है वो बात समझो आप। यहां पर क्या सिखाया जाता है? धन आता कहां से है उसकी विधि बताई जाती है। आप उस विधि को, प्रोसेस को भी तो फॉलो करना है। नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। बिना एक्शन के आपके पास रिजल्ट कहां से आएगा? मुझे पता है कि रोटी कैसे बनती है, तो कितनी भी नॉलेज है मुझे रोटी बनाने की, सब्जी बनाने की, आटा तो गूंथना ही पड़ेगा ना, सब्जी काट कर चढ़ानी ही पड़ेगी। कितनी भी नॉलेज है मेरे पास, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। तो आपको एक्शन भी कौन सा लेना है, यह बात यहां पर सिखाई जाती है।
ये नहीं कहा जा रहा है आपको। एक्शन एक ही लेना है कि धन आता कहां से, तो परमात्मा ने क्या सिखाया हमें धन के बारे में। धन के बारे में एक ही चीज सिखाई है भगवान ने, कि अगर आपके जीवन में धन आता है जब हम किसी की समस्या का समाधान करते हैं। जब हम किसी की समस्या का समाधान करते हैं तो पैसा बहुत आता है। अब उदाहरण के लिए आपकी बाइक पंक्चर हुई तो आपके लिए क्या है, समस्या। और सामने जहां वो बाइक ठीक कर रहा है उसके लिए क्या है, पैसा है। तो आपके लिए समस्या है लेकिन सामने वाले के लिए पैसा है। आप बीमार हो गए घर में तो आपके लिए क्या है, वो समस्या है। लेकिन डॉक्टर के लिए क्या है, डॉक्टर के लिए क्या है, डॉक्टर के लिए तो वो पैसा है। तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी की समस्या का समाधान करते हैं तो पैसा आता है। तो भगवान ने तुम्हें इतनी बातें सिखा दी है कि तुम दुनिया की हर एक इंसान की समस्या का समाधान कर सकते हो। हर एक इंसान की समस्या का समाधान कर सकते हो। बताओ। तो दीपक भाई बात यहां पर सीखनी है कि पैसा इतना मिल जाए, 10 लाख इधर मिले, 1 लाख मिल जाए, ऐसा ना सोचो। ये सोचो क्या मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊं। सुंदर पिचाई है, ऐसे साल भर के 1200 करोड़ रुपया भी सैलरी है किसी की, और आप चाहो तो साल के अरबों रुपया कमा सकते हो इस ज्ञान से, इस समझ से, क्योंकि तुम लोगों की मदद कर सकते हो। लोगों की समस्याओं को समाधान करने की कला ही तो भगवान हमें सिखा रहा है। और समस्याओं की समाधान करने की कला आने से ही हम समाधान स्वरूप बनते हैं और सारे विश्व के महाराजन बनते हैं। इतना धन हमारे पास रहेगा। बताओ, एक व्यक्ति, एक 3-4 घंटे की बहुत ज्यादा मीटिंग हुई थी। कोलगेट की सेल कैसे बढ़ाए, बहुत साल पहले की सच्ची घटना आपको बता रहा हूं कि कोलगेट की सेल कैसे बढ़े, कोलगेट का व्यापार कैसे बढ़े। तो बड़े बड़े एमबीए लोग आए थे, सबने अपना अपना प्लान दिया, लेकिन जो उसके मेन ओनर थे उसको किसी का प्लान इतना दिल में नहीं बैठ रहा था कि कोलगेट की सेल उसको बढ़ानी थी। जितनी सेल हो रही है उससे जितना व्यापार बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा था। तो वहां का एक वेटर था, बार बार पानी लेकर के आ रहा था। सब पूरी मीटिंग हुई, बोले ठीक है सबकी प्रपोजल है। तो उसने क्या बताया, आप बोलो तो मुझे मौका दो तो मैं आपको ऐसा प्रपोजल देता हूं, ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आपकी सेल 1 महीने में बढ़ जाएगी। कोलगेट की 1 महीने में व्यापार बढ़ जाएगा। तो सबने उसको डांट दिया, लेकिन वो कंपनी के ओनर ने कहा कि जब सबका सुन लिया तो इस वेटर का भी सुन ही लेते। वेटर को बोला अगर सेल बढ़ गई, अगर आइडिया सही रहा तो फिर देख लेना, तो फिर तुम्हारी जॉब में प्रमोशन हो जाएगा, और आइडिया सही नहीं हुआ तो फिर है वो भी निकल जाएगी। हाँ, तो उसने बोला कि कुछ नहीं करना, सेल बढ़ानी है ना, तो कोलगेट का जो मुंह छोटा है आगे का उसको थोड़ा बड़ा कर देना है। अब लोगों की तो आदत है पेस्ट लेने की, तो दबाने की तो आदत है, तो वो तो ज्यादा निकलेगा ना, उनको थोड़ा अंदाजा रहेगा मुंह अगर बड़ा होगा तो ज्यादा निकलेगा, तो ऑटोमेटिक ज्यादा यूज में आएगा, और ज्यादा यूज में आएगा तो सेल बढ़ ही जाएगी। एक छोटा सा आइडिया करोड़ों का व्यापार बढ़ा दिया। और वो इंसान जो खाली होटल का वेटर था वो कहां से कहां पहुंच गया। तो हमारे अंदर ये ज्ञान, ये समझ परमात्मा इतनी देता है कि हम हर बात का समाधान निकाल सकते हैं। आज एक भाई है जो बताया, मोटिवेशनल स्पीकर जो बन गया, 7 स्टार जीवन जीने के तरीके और सेशन देता है, और वो सेशन हटके हैं उसके। वो लोगों से पूछता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, वो लोग बताते हैं कि हमारे घर में ये इश्यू है, हम क्या करें। तो वो उनके जो अपने यहाँ के द्वारा भगवान के महावाक्य से जो सीखा है कि तो क्या हुआ, हर बात को स्वीकार करना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो सीखने को मिली है। तो पैसा बाई प्रोडक्ट हो गया, वो सिखा भी रहा है और अब लोग उसको बुला रहे हैं, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट चाहता है कि उसके कर्मचारी बिना डिप्रेशन के काम करें। तो ये ज्ञान है। धन खाली सोचते रहने का कि मेरे पास धन आ रहा है, भगवान कुछ मार्ग भी तो देता है। हम समस्याओं का समाधान तो करें, वो कला, फिर उसका यूज तो करें, ज्ञान का कदर तो करें, ज्ञान की हिम्मत तो दिखाएं। तो जब हमारे अंदर ऐसी यूज करने की, ज्ञान को यूज करने की कला आ जाएगी, तो फिर हम जीवन में कभी भी विघ्न में नहीं रहेंगे। ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऊपर लोगों की नजर पड़ने लग जाएगी। जब तुम्हारी बातें अलग हो जाएंगी, तुम्हारे काम करने का तरीका अलग हो जाएगा, और तुम वास्तव में प्रैक्टिकल में बनने लगोगे।
देखो, सीखना और प्रैक्टिकल करने में फर्क है। एक बच्चा को सिखाओ तो बच्चा सीखने से नहीं बदलता है। बच्चे को तुम कितनी बातें सिखाओ, सीखने से नहीं बदलता, वो देखता है उससे बदलता है। अगर घर में नेगेटिव बातें हो रही हैं कि दुनिया तो बुरी है, रिश्तेदार ऐसे ही है वैसे ही, तो वो भी यही सीखता है कि दुनिया बुरी है, ये है वो है। वो देखता है, वो सीखता है। जो तुम सिखाते हो उससे बच्चा नहीं सीखता है। जो तुम्हारा माहौल है, तुम ईमानदार रह रहे हो, तुम ये सिखा रहे हो कि सबसे प्रेम करना, खुद तो बुराई कर रहे हो और लड़के को सिखाएंगे सबसे प्रेम करना। तो वो सीखे, वो तुमने सिखाया कि लड़के को सबसे प्रेम करना और तुम कर रहे हो सबकी बुराइयां, तो लड़का क्या सीखेगा? तुम तो आइडियल होते, हीरे हो। माँ बाप जो होते हैं ना, वो हीरो होते हैं बच्चे के लिए। शुरुआत के 10 साल के लिए, 10-12 साल की जो उम्र होती है ना, जो पापा अगर ये बोलेंगे मैं ये कर नहीं सकता, तो बच्चे पे यही इफेक्ट आएगा। हाँ, कि दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया में बहुत संघर्ष है, तो बच्चा ये मान जाएगा कि संघर्ष है, क्योंकि पापा और माँ बाप तो उसके लिए आइडियल होते हैं, हीरो होते हैं। वो जो बोलेंगे वही बातें उसकी बुद्धि में बैठ जाती है। तो बच्चे को संस्कार देना यानी हम जो करते हैं वो सीखते हैं। वो तो हमें अपना माहौल ऐसा बनाना है। तो हम जब ऐसे स्पीच या कुछ करते हैं तो पहले हम वो अप्लाई करें अपने जीवन पे, प्रैक्टिकल में हम अप्लाई करें, और फिर हम अपने जीवन के बदलने के कामों की शुरुआत करें। आगे बढ़ने के छोटे छोटे सेशन ले, कहाँ पर है, थोड़े फ्री में सेशन भी कर सकते हैं। उसने पहले फ्री में किए थे, जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, मेमोरी, मन एकाग्र, बच्चे एग्जाम में कैसे निकले, शुरुआत करी उसने। तो इस तरीके से ज्ञान जो है वो हमें हर बात का समाधान देता है, और जब हम समाधान देते हैं तो धन तो बहुत पीछे पीछे आना शुरू हो जाता है। ठीक बात है। तो समझ गए होंगे दीपक भाई आपको, खाली मैं धन आ रहा है धन आ रहा सोचने से नहीं, ज्ञान को समझने से, ज्ञान को क्लियर करने से और उसका उपयोग करने से जीवन बदलता है। नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। तो आज भगवान हमें बिगड़ी से बनाने के लिए आया है। बस खाली एक लक्ष्य होना चाहिए, पुण्य आत्मा बनने के काम से मोहब्बत होनी चाहिए, टास्क से मोहब्बत होनी चाहिए, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको रिपीट करने का तरीका होना चाहिए। जितना अभ्यास करोगे उतना आगे बढ़ोगे। बिना अभ्यास के टेक्निक से कुछ फायदा नहीं। एक जादूगर था, तो वो एक सिक्का ऐसे से लेता था, पूरा गायब कर लेता है, छोटा लड़का है। हमने पूछा भाई ऐसे कैसे गायब कर देता है, इस हाथ में सिक्का डाल रहा है, कभी घुटने से निकाल रहा है, कभी पाप से निकाल रहा है, जिधर भी हाथ लगा वहां से सिक्का आ रहा है। तो एक भाई ने बोला हमें टेक्निक तो सिखाओ, 500 रुपया लूंगा, ऐसा बोला। 500 रुपया लिया, टेक्निक सिखा दी उसको। तो उसको पता भी चल गया सामने वाले को, सिक्का उसी के हाथ में इस तरीके से एडजस्ट किया रहता है, वो घुटने से सबको निकाल लेता है। तो टेक्निक मिलने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो लड़का बहुत सारे लोगों के बीच में कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास किया है। अभ्यास से ही वो मैजिक दिखा पा रहा है, वो जादू दिखा पा रहा है। आप क्या समझ रहे हो, जादूगर की टेक्निक तुम्हें पता लगाने से तुम जादूगर बन जाओगे? नहीं, वो प्रैक्टिस से होता है, वो अभ्यास से होता है। तो जीवन में अच्छी बातें तुमने सीखी, लेकिन अभ्यास नहीं करोगे तो जादूगर नहीं बन पाओगे। हर बात का अभ्यास, हर बात में ऐसा लगे कि मुझे ऐसा बनना है, 24 घंटे नशा हो जाए, कुछ अच्छे कर्मों का ढेर लगा देना है, अच्छी सोच का, आभार का, भगवान को शुक्रिया का, शिकायत नहीं, भगवान ने जो समय दिया है उसका यूज करने का, शरीर का यूज, हर चीज का। तो अभ्यास करने से ही परिवर्तन आएगा। रोज रोज अगर खाली सीखते रहे तो ज्ञान तो बोझ बन जाएगा। हम गधे थोड़ी है जो बोझ उठाए, हम ऐसा कर्म भी तो करें। जो सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने से 7 स्टार जीवन बनेगा, ज्ञान को उपयोग में लाने से, नहीं तो मन और बुद्धि पे बोझ बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो उस तरीके से जीवन में पुण्य आत्मा बनने की शुरुआत करो। जो भी इस समय मुरली मंथन सुन रहे हैं, कोई समर्पित सेंटर की बहनें हैं और जो मुरली सुन रहे हैं, तो और आपके लिए और बता दिया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि अगर सेंटर की कोई भी बहनें हैं तो शुरुआत के 25 सेंटरों के लिए अभी फिर से फ्री बुक देना
दी जाएंगी। बाकी के सेंटर जितने भी थे उनको तो पहुंचाई गई हैं, लेकिन वो सेंटर पे अगर फ्री बुक और चाहिए आप लोगों को, जो सेंटर की बहनें सुन रहे होंगे निमित्त समर्पित, तो व्हाट्सएप पर अपना मैसेज करें। उनको 40 बुक्स है, मुरली मंथन बुक्स भी उनको निःशुल्क पहुंचाई जाएगी। बस ज्ञान आप सुनते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो उसके लिए आपको बिल्कुल सेंटर का एड्रेस देना होगा, सेंटर का जो कंप्लीट पिन कोड वगैरह और कौन से सेंटर से हैं वो पूरी डिटेल आपको देनी होगी, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा है, नाजुक बचा है। तो हमें ये सेवा जो है जल्दी से जल्दी लोगों को बढ़ानी है। और इसके साथ में ही जो लोग 63 जन्म की 63 बुकें निःशुल्क सेवा देने में, पुण्यात्मा बनने के अंदर उत्सुक है, वो भी अपना नाम सहयोग के रूप में लिखवा सकते हैं। उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। सबसे बड़ा पुण्य कर्म यही है कि हम लोगों को सच्चा ज्ञान दें, सच्ची समझ दें और सबका जीवन जो है वो 7 स्टार बना दें। हमारा जीवन का उद्देश्य यही है कि दुनिया की कोई भी इंसान, कोई भी आत्मा दुखी न रहे। है भगवान ने हमें दुख हरता सुख हरता बनाया है। हमारा परमात्मा भी ऐसा ही है कि हम दुखों को हरें, सबको सुख दें, तो हमसे सबको सुख की वासना आए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।